देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एसटीपी मतलब अपने को क्या अज्यूम करना है? एसटीपी का मतलब अब हम लोग को अज्यूम करना है 0 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है वो लेना है 10⁵ पास्कल। 1 atm नहीं लेना है, 10⁵ पास्कल लेना है। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम को क्या करो, कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज 1, आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर विल बी कितना? 273 केल्विन। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर इज 10⁵ तो ये जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा इतना मीटर क्यूब। ओके, कैलकुलेट कर लो इस चीज को। 8.314 इंटू तो ये कैलकुलेट करने पे अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 2.26 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। Next, the number of molecules of ideal gas in a volume of 1 centimeter cube at STP. Again, formula based है। Pressure is, मैं ये इक्वेशन यूज करने जा रहा हूँ, PV is equal to nRT। ओके, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो दिस इज 10⁵. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब और इसको मीटर क्यूब में रखेंगे तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू n। दिस इज 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 273। तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने को निकालना है, तो दिस विल बी n इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो दिस विल बी, ये आ जाएगा 10⁻⁻1 8.314 इंटू 273। ये तो n आ गया, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 10⁻22 हो जाएगा और 3 जीरो और ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। 6023 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 8.314 273। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 2.65 इंटू 10⁻19। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे अपने पास। Find the number of molecules in 1 centimeter cube of ideal gas at 0 degree Celsius and pressure of 10⁻⁻5 millimeter of Hg। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेशर है इसको कैलकुलेट कर लेंगे एटमॉस्फेयर के टर्म्स में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को यूज करना है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, वॉल्यूम क्लियर है, वॉल्यूम इज 10⁻1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर को करते हैं कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ पास्कल। ठीक है, तो एक सिंपल कन्वर्जन यूनिट है 10⁵ पास्कल को आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1 atm। तो 1 atm जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 atm इज इक्विवेलेंट टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ओके, तो अगर जो मुझे कन्वर्ट करना है कि 10⁵5 मिलीमीटर ऑफ Hg कितना पास्कल के इक्वल होगा,
तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻5 millimeter of Hg. दिस विल बी इक्विवेलेंट टू, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट लिखूं तो ये हो जाएगा 10⁻5 अपॉन 760 इंटू 10⁻⁻5, इतना पास्कल आ जाएगा. सो दिस विल बी बेसिकली, ये कैलकुलेट करके फाइनली प्रेशर आ जाएगा 760 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना लिखना है? 273. टेम्परेचर इज 273 केल्विन. फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी n मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू n इंटू Na. n कितना हो जाएगा? PV by RT. सो प्रेशर इज 1/760. वॉल्यूम इज 10⁻⁻6 divided by RT. This is 8.314. Okay. टेम्परेचर इज 273 और मैं इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा. डिवीजन थोड़ा सा लंबा जाएगा. 10⁻, इसको लिख लेता हूँ मैं 17. दिस इज 6.023 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 8.314 इंटू 273. आप यहाँ से 6 और कैरी कर लो, तो इसको लिख लो, ये 17 है तो इसे ऐसे लिख लेते हैं 6023,000 इंटू 10⁻11. ओके, 760 इंटू 8.314 इंटू 273. अब ये डिवाइड करना है आपने को. तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है 3.49 इंटू 10⁻11. कितने पार्टिकल्स होंगे अपने पास? Calculate the mass of 1 centimeter cube of oxygen at STP. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं और मास निकालना है तो हम लोग उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. प्रेशर कितना लेंगे हम लोग? प्रेशर ले लेते हैं हम लोग 10⁻, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लेना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टेम्परेचर विल बी 273 केल्विन. वॉल्यूम इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. सो व्हाट विल बी नंबर ऑफ मोल्स? PV डायरेक्टली मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, PV ऑन RT 8.314 इंटू 273. तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स. अगर जो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ऑक्सीजन का मतलब क्या है? O2, और इसका मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इज 32 ग्राम पर मोल. तो अपना आंसर ग्राम्स में आ जाएगा. सो मास विल बी इक्वल टू 10⁵ मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी n इंटू 32. आंसर आएगा ग्राम्स में. सो दिस इज 10⁻⁻1 इंटू 32 अपॉन 8.314 इंटू 273.
ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 0.00140 ग्राम्स। तो इसको आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 1.4 मिलीग्राम। Equal masses of air are sealed into vessel. Okay? एक का वॉल्यूम है V0 और दूसरे का वॉल्यूम है 2V0, और जो एयर है दोनों में मास सेम है। If first vessel is maintained at 300 Kelvin and the other is maintained at 600 Kelvin, find ratio of pressure. तो इक्वल मास का मतलब मैं क्या मान सकता हूँ, इक्वल मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी n है। इसका वॉल्यूम है V0, इसका वॉल्यूम है 2V0, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसका टेम्परेचर है 600 केल्विन। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी दिख रहा होगा कि वॉल्यूम डबल है, प्रेशर डबल है। देखो PV इज इक्वल टू nRT, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह सेम है, वॉल्यूम का रेशियो है 1:2, तो ये भी 1:2 के ही रेशियो में है। इसका मतलब जरूर प्रेशर दोनों में सेम होगा, तभी ऐसा हो रहा है। मतलब देखो यहाँ से यहाँ वॉल्यूम डबल, तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर भी डबल। कब होगा ऐसा, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। नहीं तो आप P1 P2 मान के कैलकुलेट करो, दोनों केसेस के लिए कैलकुलेट करोगे, इट विल बी सेम। तो रेशियो क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 या फिर 1:1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ वॉल्यूम 250 cc वॉज सील्ड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। प्रेशर दिया हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन द बल्ब। बल्ब के अंदर कितने नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले अगर जो आपको प्रेशर निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू ρgh। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज 13600। जी की वैल्यू मुझे 10 लेनी है और ये हो गया 10⁻³ मिलीमीटर है ये। लेकिन क्योंकि मैं SI यूनिट में निकालना चाहता हूँ तो सारी चीजें SI में ही होनी चाहिए, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगेन 10⁻³ तो प्रेशर कितना आ गया, 0.136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ रहा है प्रेशर। ओके, वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर जो मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी 10⁻⁻⁶। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be equal to n into Na। n कितना हो जाएगा, n will be PV upon RT, PV upon RT into Na। ओके, प्रेशर कितना है 0.136, वॉल्यूम है 250 इंटू 10⁻⁻⁶। R की वैल्यू इज 8.314, T इज 300 और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। So this will be 6.023 into 10⁻23। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी 8.0 into 10⁻15 मॉलिक्यूल्स।